जय हिंद दोस्तों। हरियाणा में एक जीती जिताई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हार गई और जिन गलतियों के कारण से कांग्रेस पार्टी हरियाणा हारी है, सेम वही गलतियां कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में भी रिपीट कर रही है। इसमें आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हरियाणा का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हारी नहीं, ईवीएम के कारण कुछ हो गया या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अनफेयर है। बहुत सारे आप एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन हो या फिर प्रशासन हो या फिर इलेक्शन ऑफिशियल्स जितने भी इंगेज होते हैं, उन सब के इन्फ्लुएंस से 2-3% वोट इधर उधर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता है। ये फैक्ट है कि हरियाणा में बीजेपी को 39.94% मिले और कांग्रेस को 39.09% वोट्स मिले, यानी कि 1% से भी कम का मार्जिन था दोनों के वोट शेयर में। और मात्र 0.85% वोट अगर बीजेपी से कांग्रेस की तरफ स्विंग हो जाता तो कांग्रेस पार्टी जीत जाती बीजेपी के जगह पे। ये सारी बातें हैं, लेकिन क्या ये बातें कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन खत्म होने के बाद पता चली? क्या ये बात अब तक सारी अपोजिशन पार्टीज को पता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साइड में फेवर करता है, बीजेपी के लिए अंधा अनबायस्ड है एकदम से इलेक्शन कमीशन? क्या ये बात अब तक कांग्रेस या अन्य अपोजिशन पार्टीज को पता नहीं है कि बीजेपी किस किस लेवल पे क्या क्या खेल कर सकती है? उसके लिए तैयारी करने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की ही है ना, अपोजिशन पार्टीज की ही है ना, या बीजेपी ही उनके लिए भी तैयारी कर देगा? जो चैलेंजेस है आपके पास ये आपको पता है, उन चैलेंजेस को आपको कैसे टैकल करना है, उनको ओवरकम करके कैसे बीजेपी को हराना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्टेट आफ्टर स्टेट हमने देखा हुआ है कि ये पॉसिबल है, बीजेपी को हराया जा सकता है। कांग्रेस ने भी हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में हराया हुआ है और बहुत सारी रीजनल पार्टीज ने भी बीजेपी को हराया है। तो हराना इम्पॉसिबल तो है नहीं। गलतियां आप करेंगे और उसका जो आप ठेकड़ा किसी और पर फोड़ेंगे तो ये ठीक नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में कुछ जो मिस्टेक्स किए हैं उसको हाईलाइट करके बताता हूं और सेम मिस्टेक कैसे कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में कर रही है वो समझाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद आप खुद जज कीजिए कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। आप अपने ओपिनियंस को कमेंट करके बता सकते हैं। हरियाणा का इलेक्शन का जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था वो 12 सितंबर था। कांग्रेस पार्टी जो अपना फाइनल लिस्ट है, टोटल 90 के विधानसभा में 40 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन का जो लास्ट डे है यानी 12 सितंबर उस दिन निकालती है। 11 के रात को 12-1 बजे लिस्ट आती है उनकी, यानी कि जो कैंडिडेट्स है जिनको फाइट करना है उनको लास्ट डे जो नॉमिनेशन का है उस दिन उनका नाम अनाउंस किया जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या दिया जाता है, या कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं या जो कॉमन लोग हैं वो रीजन क्या देते हैं? रीजन ये देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बगावती लोग हैं, जो बागी लोग हैं, उनको ज्यादा टाइम ना मिले अपना कैंडिडेचर फाइल करने के लिए। इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने लास्ट मोमेंट पे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे कॉमन सेंस तो ये भी कहता है ना कि अगर आप बगावती लोगों को, जो लोग अपना पर्चा इंडिपेंडेंट की तरह से भरने वाले हैं, उनको आप टाइम कम देना चाहते हैं, तो एट द सेम टाइम तो फिर जो लोग ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हैं कि अगर टिकट मुझे नहीं मिला तो मैं इंडिपेंडेंट पर्चा भरूंगा, वो लोग लास्ट डे अगर आप नाम निकालते हैं और वो लोग जाके अपना इंडिपेंडेंट पर्चा भर आते हैं तो आपको भी तो टाइम नहीं मिलता ना कि आप उनको मना के और उनसे अपना नॉमिनेशन वापस करवा लें। तो आपके पास भी टाइम कम है जो भी डिसेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और आप अपने कैंडिडेट्स को भी अपने नाम पे अपने क्षेत्र में प्रचार करने का टाइम कम दे रहे हैं। और इस बात का सबूत यह है कि आप लिस्ट उठाइए, लास्ट जो कांग्रेस पार्टी का लिस्ट आया जिसके अंदर 40 उम्मीदवारों के नाम थे, उस 40 में से 24 उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव हार गए, सिर्फ 16 उसमें से जीत पाए। तो क्या फायदा हुआ इन 40 लोगों का नाम आपने एकदम लास्ट में निकाला तो? ज्यादातर उसमें से आपके उम्मीदवार हार गए। अगर यही कैंडिडेट लिस्ट आप पहले ही निकाल देते, जो भी डिसेंट है, जो भी बगावती लोग हैं उसको आप पहले मैनेज कर लेते, तो आपके सीट्स जो उस 40 में से आप हो सकता था 25 सीटें आप जीत जाते। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, उस 40 में से मात्र आप 16 सीट जीत पाए, 24 सीट आप उसमें से हार गए। सेम यही मिस्टेक कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में कर रही है। सेम यही मिस्टेक कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले किया था। कैंडिडेट्स तो बहुत दूर की बात है, अभी तक इनका महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग ही फाइनल नहीं हुआ है कि कौन कितने सीट पे लड़ेगा। इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, अभी तक आपका सीट शेयरिंग तय नहीं हुआ है। कुछ लोग कहेंगे बीजेपी का भी नहीं हुआ है, तो बीजेपी से तो आप मुकाबला करने की कंडीशन में अभी नहीं है ना आपके पास इलेक्शन कमीशन का बैकिंग है, ना आपके पास मीडिया की बैकिंग है। तो आपको तो बीजेपी से 1 स्टेप अहेड रहना पड़ेगा। और अभी तक आपका जो सीट शेयरिंग वो फाइनल नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, नाना पटोले, वो अगर मीटिंग में रहेंगे तो हम आएंगे नहीं, ये सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होने दे रहे हैं।
और कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप पता नहीं कहां सोई हुई है। अभी तक इंटरवीन करके आप सीट शेयरिंग फाइनल करवा देते, कैंडिडेट जो है उसको सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देते, आप अपना लिस्ट निकालना 5 दिन के अंदर में आप फर्स्ट सेकंड लिस्ट निकालना आप स्टार्ट करते। लेकिन नहीं, जब इलेक्शन के नॉमिनेशन के 5 दिन पहले आपकी सीट शेयरिंग फाइनल होगी और जिस दिन नॉमिनेशन है उसके 1 दिन पहले आपके कैंडिडेट के लिस्ट आएंगे, और उसके बाद जब आप चुनाव हार जाएंगे तो आप रोएंगे कि इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, ईवीएम में ये गड़बड़ी है। आपकी पार्टी का जन्म कोई आज नहीं हुआ है, कोई नई पार्टी नहीं है आपकी। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है और उसके बाद आपका ये हाल है कि आपको कुछ भी एंटीसिपेट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या क्या चैलेंज आने वाला है, और उसको टैकल करने के लिए आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, और बाद में आप तरह तरह के एक्सक्यूज ढूंढ के लाते रहते हैं। तो एक तो ये हो गई इनकी कि ये बहुत डिले करते हैं अपने प्रोसेस में, और उसके बाद ये डिसेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो ग्रुपिज्म है इनके अंदर उसको हैंडल नहीं कर पाती कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद जो दूसरी कांग्रेस में बहुत बड़ी गलती है कि ये गलत घोड़ों पे दांव लगाते हैं, और इसकी वजह से ये होता है कि जहां पे इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री होनी चाहिए वहां पे मार्जिनल जीत पाते हैं या फिर चुनाव हार ही जाते हैं। मैं इस चीज को लेटेस्ट हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं 2018 में राजस्थान इलेक्शन की बात करना चाहता हूं, क्योंकि उस इलेक्शन में मैं डायरेक्टली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, इसलिए मैंने बहुत करीब से देखा था उस इलेक्शन को, मैं इसलिए उसकी बात करना चाहता हूं। राजस्थान असेंबली इलेक्शन का अगर आपको याद होगा उस समय का आप एग्जिट पोल्स निकाल के देख लीजिए, सारे के सारे एग्जिट पोल्स, वहां पर ग्राउंड पे वसुंधरा राजे के खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। हर 5 साल में राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो गवर्नमेंट चेंज करती है, तो गवर्नमेंट को चेंज होने का ऑलरेडी एक माहौल था, ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी था, और जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सब कोई कह रहे थे कि 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी 150 प्लस, कोई 170 तक की बात कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या था, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 101 सीट जीत पाई थी, जबकि वहां पे एकदम से एक तरफा हवा था, एक तरफा माहौल था कांग्रेस के पक्ष में। वहां पे क्या हुआ था, वहां पर यह हुआ था कि आपको याद होगा एक तस्वीर जिसमें सचिन पायलट बाइक चला रहे हैं और अशोक गहलोत पीछे बैठे हुए हैं। तो वहां पे राहुल गांधी मंच से बहुत ये ट्राई कर रहे थे ये स्टेटमेंट देने का कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ है, लेकिन लोकल मीडिया में अशोक गहलोत कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे सचिन पायलट को नीचा दिखाने का। सचिन पायलट एक बच्चा है, वो सीएम तो मैं ही बनूंगा, वो सीएम अभी उसका बहुत टाइम है, इस तरह से स्टेटमेंट देने में कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो अशोक गहलोत जो है सचिन पायलट को ड्रैग कर रहे थे, और ये एकदम फैक्ट बात है कि 2018 का इलेक्शन जो मेहनत है, जो पूरा का पूरा पार्टी के फेवर में माहौल बनाया था, वो सचिन पायलट ने ही बनाया था। उस समय वो पीसीसी चीफ थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गलत घोड़े पे दांव लगाया था। अगर अशोक गहलोत की जगह पे सचिन पायलट उस समय सीएम बने होते तो 2019 के रिजल्ट में भी राजस्थान बेटर परफॉर्म किया होता। 25 के 25 सीट जो है अशोक गहलोत के खुद के बेटे तक नहीं जीत पाए थे, 25 के 25 सीट कांग्रेस पार्टी हार गई थी उस स्टेट में, वो नहीं होता। तो कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, गलत घोड़ों पे दांव लगाती है, और जो पार्टी के अंदर इनडिसिप्लिन हो रहा होता है उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक इसी तरह इस बार के इलेक्शन में हुआ। आप जाकर देखिए लल्लन टॉप का इंटरव्यू और एएनआई पे इंटरव्यू जो कि कुमारी शैलजा ने दिए। इलेक्शन के एक दिन पहले, जिस दिन मतदान होना है उसके एक दिन पहले कुमारी शैलजा पार्टी विरोधी स्टेटमेंट्स दे रही हैं, घूम घूम के मीडिया पे। एएनआई पे घंटों का उनका इंटरव्यू चल रहा है, लल्लन टॉप पे उनका 1 घंटे का इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी तो बात ही नहीं होती भूपेंद्र हुड्डा से, पार्टी के अंदर तो मेरी चलती नहीं थी, मैं एक जिला अध्यक्ष नहीं बना पा रही थी। मतदान के एक दिन पहले दुखड़ा रो रही थी कुमारी शैलजा पार्टी के खिलाफ में। अगर उनको कोई भी कष्ट था, कोई भी पीड़ा था, तो एक दिन रुक जाती, सिर्फ एक दिन इलेक्शन हो जाता, उसके बाद जितनी बुराई जिसकी करनी थी कर लेते। लेकिन चुनाव के ठीक एक दिन पहले जाके उन्होंने पार्टी के खिलाफ निगेटिव इंटरव्यूज दिए। उनको इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाके इंटरव्यू दिए, और उसका खामियाजा अगर 1%, मात्र 0.85% वोट्स का डिफरेंस था कांग्रेस और बीजेपी में। अगर उनसे 1% वोट भी दलितों का अगर इधर उधर हुआ होगा उनके इंटरव्यूज के कारण, तो आप सोचिए कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ होगा। जब मैं बात कर रहा हूं कि गलत घोड़ों पे दांव लगाने का, तो उसमें एक और चीज आता है कि गलत कैंडिडेट सेलेक्ट करने का। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं हरियाणा इलेक्शन का, अंबाला कैंट सीट। अंबाला कैंट से अनिल विज जो हैं वो कैंडिडेट बीजेपी के हैं, उनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी, उनके खिलाफ पूरा माहौल है। चलो मान लो कि ईवीएम और जो भी आप इलेक्शन कमीशन प्रशासन उनसे 1-2% उनको एक्स्ट्रा वोट मिल गए होंगे, फिर भी वहां पे अनिल विज कितने वोट से जीते हैं आपको पता है? 7,200 वोट से। और वहां पे सेकंड कैंडिडेट कौन आया आपको पता है?
वहां पर सेकेंड आई चित्रा सरवरा, जो कि कांग्रेस पार्टी से टिकट एक्सपेक्ट कर रही थी। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी चुनाव लड़ने की, और कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काट के किसी और को टिकट दे दिया। और कांग्रेस पार्टी को वहां पे कितने वोट आए? उनको सिर्फ 14,000 वोट आए, तीसरे नंबर पे थी। अगर चित्रा सरवरा ही कांग्रेस की कैंडिडेट होती, सारा का सारा जो एंटी अनिल विज वोट, सारा का सारा जो एंटी बीजेपी वोट अगर चित्रा सरवरा को मिलता, कांग्रेस पार्टी की वही कैंडिडेट होती, तो 7,200 वोटों से हारने की जगह पे 7,200 वोटों से वो जीत जाती और कांग्रेस का एक सीट बढ़ जाता, बीजेपी का एक सीट घट जाता। अब इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है? आपको नहीं पता। अंबाला कैंट इतना एक फेमस सीट है, वहां पर ग्राउंड पे चित्रा सरवरा के फेवर में इतने ज्यादा लोग हैं, जो आपके कैंडिडेट से 4 गुना ज्यादा वोट लेके आती है। आपका कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आता है कांग्रेस पार्टी का, और वो एक्चुअल में टक्कर दे रही होती है अनिल विज को। अगर कांग्रेस पार्टी 14,000 वोट कटवा नहीं बनती, तो चित्रा सरवरा वो जीत जाती। अंबाला की सीट पे कांग्रेस पार्टी एक भुटकटवा पार्टी थी, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चित्रा सरवरा है, वो फाइट दे रही थी बीजेपी को। तो कांग्रेस पार्टी या तो सीट छोड़ देती खाली, चित्रा सरवरा को लड़ने देती तो भी वो जीत जाती, या चित्रा सरवरा जो कांग्रेस पार्टी की ही थी उनको टिकट देती और उनको चुनाव लड़वाती, तो वो सीट कांग्रेस पार्टी 7,200 मिनिमम 7,200 वोटों से जीतती। अगर वो कैंडिडेट होती तो ये भी हो सकता है कि और ज्यादा मार्जिन से वो सीट जीत जाती। तो ये तो एक बेसिक चीज है, जहां पे आपके पास इतना पॉपुलर कैंडिडेट है, वहां पे आप उसको टिकट नहीं देके किसी और को वोट दे रहे हैं जो तीसरे नंबर पे आ रहा है, बहुत मुश्किल से अपनी जमानत बचा पा रहा है, और वहां पे आप फिर किसको दोष देंगे? आप ईवीएम को दोष देंगे, इलेक्शन कमीशन को दोष देंगे? आपका कैंडिडेट तो भुटकटवा बन के तीसरे नंबर पे पड़ा हुआ है, आप किसी और को दोष दे ही नहीं सकते उस केस में। तो ये सारी मिस्टेक्स जो है कांग्रेस स्टेट आफ्टर स्टेट करती है। कर्नाटक इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीती है, लेकिन वहां पे जिस तरह का माहौल था, जिस तरह कांग्रेस के फेवर में माहौल था, कांग्रेस को वहां पे 160 प्लस सीटें लेके आनी चाहिए थी। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट अशोक गहलोत, सचिन पायलट की तरह वहां पे गंदगी नहीं हुआ। दोनों में से किसी ने इतना गंदगी नहीं किया एक दूसरे के खिलाफ, जिस तरह से अशोक गहलोत दिन रात सचिन पायलट के खिलाफ बयान दे रहे थे 2018 के इलेक्शन में, और बाद के इलेक्शन में तो सचिन पायलट अपने ही सरकार अशोक गहलोत के खिलाफ में मोर्चा और यात्रा ही निकाल दिया था। तो उस तरह से एकदम ग्रुपिज्म ओपनली नहीं आया कर्नाटक में, जिसके कारण वहां पे जीत पाई। और डीके शिव कुमार को आपने पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया था, वो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन है, तो वहां पर जीत पाए। आपने फिर से फ्री हैंड 2019 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को दिया, तो सचिन पायलट ने आपको राजस्थान से सीटें जितवा कर दी। नहीं तो मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान की भी 100% सीटें कांग्रेस इस बार भी हार सकती थी। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लीगेसी प्रॉब्लम्स है। उसको जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं ठीक करेगी, राहुल गांधी कितना भी मेहनत कर ले, ग्राउंड के जो उनके स्टेट लेवल की लीडरशिप है वो गुड़गोबर करती रहेगी, और जीती हुई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ऐसे ही हारती रहेगी। उम्मीद करते हैं कांग्रेस का कोई भी लीडर अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो उन तक थोड़ी सी भी है ना ये सद्बुद्धि पहुंचे कि कैसे आपको इलेक्शन जीतना है, जीता हुआ इलेक्शन को अच्छे से जीतना है और हारा हुआ इलेक्शन को जीतना है। ये एक आर्ट होता है। रैली में जो भीड़ आती है उसको बूथ तक पहुंचाना एक अलग गेम होता है, मैं ये बार बार कहता हूं। और इस गेम में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल जो आरजेडी है, वो इंडिया की सबसे वीक पार्टी है जो रैली को वोट में कन्वर्ट करने में फेल रहती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।